बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री भगवान नाम संकीर्तन की जय। राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री जानकी वल्लभ लाल की जय। श्री कमला वल्लभ लाल की जय। श्री गोदा वल्लभ लाल की जय। श्री गिरिजा वल्लभ लाल की जय। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय। श्री नाभा स्वामी जी महाराज की जय। स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। श्री स्वामी मनोहर राय जी महाराज की जय। अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री द्वादश भागवताचार्य की जय। श्री चतुः संप्रदायाचार्य की जय। श्री सनातन धर्म की जय। श्री गौ माता की जय। श्री भारत माता की जय। अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से हम सब अतिशय भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त कर श्रीमद् वृंदावन धाम जो प्रभु की नित्य लीला स्थली है, श्री शांति प्रकाश सेवा धाम में समवेत होकर भगवत भागवत यश गायन एवं श्रवण का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों के सौभाग्य को देखकर देवता लोग प्रायः तरसते हैं, क्योंकि देवलोक में विषय बाहुल्य भले खूब हो, किंतु सत्संग एवं भगवत कथा सुधा का प्राय नितांत अभाव सा ही रहता है देवलोक में। कल श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के अंतर्गत श्री ज्ञानेश्वर जी के शिष्य श्री त्रिलोचन जी की चर्चा का शुभारंभ हुआ। ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन भगत जगत में नामी। जिनकी पांडुरंग ने, पांडुरंग वो बहुत लोग कम समझ पा रहे होंगे। महाराष्ट्र का एक नगर है
पंढरपुर, वहाँ के जो प्रमुख ठाकुर जी हैं, और ठाकुर जी कौन हैं? श्री कृष्णचंद्र भगवान। और अकेले नहीं हैं, रखुमाई, रखुमाई माने रुक्मिणी जी, यहाँ श्री वृंदावन में श्री राधा रानी के साथ है और वहाँ श्री रुक्मिणी जी के साथ में। यहाँ श्री राधा वल्लभ, वहाँ श्री रुक्मिणी वल्लभ। श्री राधा रानी में और श्री रुक्मिणी जी में कोई अंतर है क्या? वृंदावन वाले नंद नंदन श्री कृष्णचंद्र जी में और द्वारका वाले रणछोड़ राय में कोई अंतर है क्या? ठाकुर वही है। भक्तों की भावना के अनुसार जब जैसी उनकी रुचि देखते हैं उस तरह की लीला रचाते हैं। तो वैसे तो श्री वृंदावन के निकुंज निकुंज वाले ठाकुर में भी अंतर है। किसी के ठाकुर जी गाय चराने भी जाते हैं और किसी के ठाकुर जी निकुंज से बाहर जाते ही नहीं है, उन्हें फुर्सत ही नहीं है। किसी के ठाकुर जी मैया की गोदी में बैठ करके तुतली तुतली बोली में मैया को आह्लादित करने वाले भी हैं, और किसी के ठाकुर जी उछल कूद करके मक्खन चुराने वाले अथवा रास रचाने वाले भी हैं। वैसे भगवान दो होते ही नहीं हैं, एक ही ठाकुर जी। एकम सत, श्रुति भगवती कहती है, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। एक ही उस सच्चिदानंद घन प्रभु को अनुभवी उपासक महानुभाव लोग बहुधा मने बहुत प्रकार से वर्णन करते हैं। यहाँ पर श्री राधा वल्लभ, श्री बांके बिहारी, श्री रसिक बिहारी, श्री राधा दामोदर, श्री राधा मदन मोहन इत्यादि बहुत नामों से जाने जाते हैं। और पंढरपुर में पंढरीनाथ, पांडुरंग, विट्ठल इत्यादि नामों से जाने जाते हैं। ठाकुर श्री कृष्णचंद्र प्रभु रुक्मिणी वल्लभ जी हैं। श्री राधा रानी जब व्याकुल होने लग गईं अक्रूर जी के साथ श्याम सुंदर को जाने की सुन करके, तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आया है कि श्री श्याम सुंदर ने श्री किशोरी जी को अंक में भर करके समझाया, मैंने कब आपका साथ छोड़ा है। जब मैं वैकुंठ में रहता हूँ तो आप वहाँ महालक्ष्मी के रूप में रहती हैं कि नहीं? जब मैं राम रूप में अवतरित होता हूँ तो सीता रूप में आपके अलावे कोई दूसरा है थोड़े मेरे साथ लीला की सहभागिनी के रूप में। और जब मैं शिव रूप में रहता हूँ तो पार्वती रूप में भी तो आप ही साथ देती हो। यहाँ वृंदावन में माधुर्यमयी लीला हो रही है तो यहाँ श्री राधा रूप से आप ही मेरा साथ दे रही हो। और जब वहाँ ऐश्वर्य प्रधान लीला करूँगा द्वारकेश के रूप में तो रुक्मिणी जी के रूप में आप ही तो मेरा साथ दोगी मेरी लीला में। श्री जी ने सब स्वरूपों में हाँ कह करके स्वीकृति दी, बल्कि यहाँ तक कहते कहते कह गए कि संसार में
पुल्लिंगवाचक जितने स्वरूप दिखाई पड़ते हैं उन रूपों में मैं हूँ, और उनके साथ स्त्रीलिंग रूप में जो कोई उनके जीवनचर्या में साथ दे रहे हैं उस रूप में आप ही मेरा साथ दे रही हो। ये सारा जगत मेरी ही लीला का विस्तार है। जब श्री कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ है तो उस समय श्री सूरदास जी ने सूरसागर नामक ग्रंथ में जो श्रीमद् भागवत का ही अपर स्वरूप माना जाता है उसमें कहा है, राधा रुक्मिणी ऐसे भेंटी जैसे बहुत दिनन की बिछुरी एक बाप की बेटी। एक स्वभाव एक लय दो, दो हरि की प्यारी, एक प्राण मन एक दुहन को, केवल तन कर देखिए न्यारी। निज मंदिर ले गई रुक्मिणी पहुनाई विधि ठानी, सूरदास प्रभु तहाँ पग धारे जहाँ दो ठकुरानी। श्री पद्म पुराण ब्रह्मवैवर्त इत्यादि ग्रंथों में वर्णन आया है कि वही श्री किशोरी जी वाराणस्याम विशालाक्षी विमला पुरुषोत्तमे रुक्मिणी द्वारवत्याम तो राधा वृंदावने वने। वही श्री जी विभिन्न रूप से प्रभु की जैसी रुचि देखती हैं उस तरह से इनको संतुष्ट करना ही जिनका व्रत है। त्वत् सुखैक तात्पर्यमयी सेवा करूंगी। हे प्रभु आपको जिसमें सुख हो, आपको जिसमें प्रसन्नता हो। तो यहाँ श्री राधा वल्लभ और श्री बांके बिहारी कहे जाते हैं, कृष्ण कन्हैया कहे जाते हैं, कन्नू कहे जाते हैं, और पंढरपुर में वही विठलनाथ, पंढरीनाथ, पांडुरंग इत्यादि नामों से जाने जाते हैं। ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन भगत जगत में नामी, श्री पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन भगत जगत में नामी, प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। भक्तवत्सल भगवान की जय। भय उभय शिष्य नामदेव श्री त्रिलोचन जी, सूर सुनाई की यो जग में प्रकाश है। नामा की तो बात सुनी आए, सुनो दूसरे की सुने बनत भक्त कथा रसरास है। इस सिलसिले में आपने सुना श्री त्रिलोचन जी के यहाँ सब कुछ था, सेवा करने वाले की कमी थी। सेवा करने वाला बड़ा शिष्ट, बड़ा दक्ष, बड़ा प्रेमी, धैर्यवान खोज रहे थे श्री त्रिलोचन जी, और कोई इस कलिकाल में उस लक्षण वाला कहाँ से मिले। इसलिए स्वयं श्री ठाकुर जी ही अंतर्यामी नाम धर करके अपना और अपने भक्त की भावना पूर्ति करने के लिए श्री संत जनों की सेवा करने के लिए पहुंच गए। और इतने अंतर्यामी सेवा करन लगो सहुलासा, इतने अंतर्यामी सेवा करन लगो सहुलासा। सब संतन के संग सतत रही के सब विधि करत सुपासा। सब संग सतत रही सब विधि करत सुपासा। चरण दबावत कीर्तन गावत होन न देत उदासा। चरण दबावत कीर्तन गावत होन न देत उदासा।
आसन असन बसन से पूरित संत निवासा। आसन वासन असन बसन से पूरित संत निवासा। एक सेवक होता हजारों संतों के बीच में, तो एक तरफ सेवा करता हुआ होता तो दूसरी तरफ के संतों को प्रतीक्षा करनी पड़ती कि वहां से करके आएगा तब हम लोगों की करेगा। लेकिन ये कोई साधारण प्राकृतिक सेवक होता तब तो समस्या हो सकती थी, लेकिन ये वो हैं जिनके लिए वर्णन आया है कि सबके सन्मुख सतत ये रहते हैं। मुनि समूह राजत मुनि समूह में बैठे सन्मुख सबकी ओर। चित्रकूट में भी ऐसा वर्णन आया है। अब जैसे यहाँ बैठे हैं तो सबकी ओर हैं, सब इधर रुख किए हुए हैं, बीच में बैठ जाएं तो एक तरफ के लोग सोचेंगे लो उधर तो मुंह कर दिए, हमारी ओर पीठ कर दिए। लेकिन ठाकुर जी अगर बैठ जाएं बीच में तो ये नहीं होगा कि कोई उनकी पीठ देखेगा और कोई उनका मुंह देखेगा। उनकी पीठ देखना हम लोगों को अभिष्ट भी नहीं है। महाराज जी हंस गए, ध्यान चला गया। ठाकुर जी के नेत्र में सूरज है, मन में चंद्रमा है, वक्षस्थल धर्म है और इनकी पीठ जो है उसे अधर्म पैदा हुआ है। तो ठाकुर जी अपनी भक्ति अपने भक्तों की ओर अपनी पीठ क्यों दिखावेंगे? वैसे लीला में कुछ भी कर लें उनकी मर्जी। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सबकी ओर कैसे? बोले कि शरद इंद्र तन चितवत मानव निकर चकोर। नारद जी को इस बात की जिज्ञासा हुई कि द्वारका में श्री कृष्णचंद्र एक और रानी उनकी 16,108। तो जिसके घर में जिस सेठ जी की 1 से 2 सेठानी हो जाती है उनकी दुर्दशा हो जाती है, और जिनके घर में 16,108 रानी है उनका क्या हाल होता होगा चल के देख आवें। तो श्री नारद जी जिस महल में गए प्रत्येक महल में श्री कृष्णचंद्र प्रभु विराजमान दिखाई पड़े। लोक में भी एक उदाहरण मिलता है, यह बड़ी बात राम के नाही जिम घट कोट एक रवि छाही। राम के नाही जिम घटकोट एक रवि छाही। सूर्य नारायण एक हैं, लेकिन एक ही समय में कलकत्ता वालों से, मुंबई वालों से, मद्रास वालों से और वृंदावन वालों से पूछिए कि इस समय सूर्य नारायण कहाँ हैं, सब बताएंगे कि हमारे नगर में। एक नगर के अलग अलग मोहल्ले वालों से पूछिए सूर्य नारायण इस समय किसके मोहल्ले में है, मेरे मोहल्ले में। एक मोहल्ले के हर आंगन वालों से पूछिए सूर्य नारायण इस समय किसके आंगन में है, बोले हमारे आंगन में है। एक आंगन में सैकड़ों बर्तन में पानी भर के रख दीजिए और एक एक बर्तन के साथ एक एक आदमी खड़ा कर दीजिए, उनसे पूछिए कि किसके घड़े में सूर्य नारायण है, सब कहेंगे हमारे घड़े में सूर्य नारायण का दर्शन हो रहा है। ये सूर्य नारायण प्रभु के एक सेवक है देवक्रम में, जिनके एक सेवक में यह विशेषता है कि एक होकर भी एक ही साथ अनेक स्थलों पर अनेकों के साथ अनुभव में आ रहे हैं। तो उस ठाकुर जी में ये बात असंगत नहीं है, ये स्वाभाविक है। हर संत निवास में, संत निवास के
संत निवास के अगर अगर अलग अलग 50 कक्ष हैं तो 50 कक्ष में एक साथ अंतर्यामी का दर्शन हो रहा है। और एक कमरे में अगर 25 संत हैं तो 25 संत के किसी के सिरहाने बैठ के सिर की तेल मालिश कर रहे हैं, किसी के पैताने बैठ करके चरण दबा रहे हैं। और विशेषता की बात यह है कि निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जान कछु मर्म विसेखा। सबको लग रहा है कि हमारे ही साथ, गोपियों के साथ रास पंचाध्यायी में जब चली है अपने अपने घर से बंसी ध्वनि सुन सुन करके, तो अन्योन्यमलक्षितोद्यमा, किसी को पता नहीं है कि मेरी दूसरी और सहेली भी जा रही है, मेरी दूसरी और सौत भी जा रही है, मैं ही जा रही हूं और ठाकुर जी मेरे ही साथ नृत्य गान कर रहे हैं। ये ठाकुर जी की विशेषता है। निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जान कछु मर्म विसेखा। तो प्रत्येक संत के साथ ठाकुर जी सदा रह करके सेवा कर रहे हैं। इतमे अंतर्यामी सेवा करने लगे सहुलासा, सब संतन के संग सतत रही, सब विधि करत सुपासा। चरण दबावत कीर्तन गावत, होन न देत उदासा। आसन बासन असन बसन से पूरित संत निवास। विद्युत गति से कार्य करत, अंतर्यामी द्रुतगामी। पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। विद्युत गति से कार्य करत, अंतर्यामी द्रुतगामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। जो कछ जिनके मन में आवत, सोचत अब ही संता। बिना कहे ही पूछ पूछ के प्रस्तुत करत तुरंता। मेरी रामायण की जिल्द उखड़ गई है, इसकी जिल्द बंधवाने की सोच रहे हैं। तो अंतर्यामी कहते हैं कि बाबा लाइए, आपकी रामायण की जिल्द टूट गई है, मैं इसको जिल्द सजवा करके लाता हूं। गए और 10 मिनट में ला करके रख दिए। बड़ी जल्दी आ गए बाबा, हमारा परिचय है जल्द साज से। सब काम छोड़ करके उसने पहले मेरा काम कर दिया। चकित कहत सब संत, अजब यह बुद्धिमंता गुणमंता। अथवा संदेह भी होता किसी किसी को, अथवा छद्म रूप में आए, स्वयं प्रभु अनंत भगवंता। को कहते, जो अनुभवी थे, जो लक्षण पहचानने वाले थे, को कहते अंतर्यामी तो सचमुच अंतर्यामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। को कहते अंतर्यामी, सचमुच अंतर्यामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी।